हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ देखिए, यहाँ बस मेरी सुबह का जितना काम था, मेरा साफ सफाई, पूजा पाठ, सब कुछ, नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। बस मैं लंच की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने आलू काट लिया था, मतलब मिक्स वेज बना रही हूँ। और ऐसे जब फ्राई करके मैं मतलब देखती हूँ, जब सब्जी बनाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे भी सब्जी अच्छी बनती है, पर फ्राई करने की बात ही दूसरी होती है। तो पूरे जितना सब कुछ था, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और आलू, फूल गोभी, ये सब कुछ मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई करके मैं बना रही हूँ। तो बिना प्याज लहसुन को बना रही हूँ, क्योंकि बाबू लोगों को भोग के लिए निकाल लूँगी और सब खा भी लेंगे। दाल वैसे भी है, तो दाल को प्याज लहसुन सब कुछ डाल के फ्राई कर दूँगी। तो जब मैं ना प्याज लहसुन का काम करती हूँ, तब काउंटर हटा देती हूँ उंगली से, और फिर हाथ धुलने के बाद फिर दोबारा लगा लेती हूँ। अभी ऐसा है, बिना प्याज लहसुन का काम कर रही हूँ, तो फिर काउंटर पे ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दाल फ्राई के लिए मतलब मसाला बना रही थी। यहाँ पे मैंने काउंटर निकाल दिया, क्योंकि काउंटर भी एक, उसमें हम नाम जप करते हैं, और वो भी भगवान का नाम लेते हैं। तो प्याज लहसुन वाली से चीज़ों से मतलब दूर रखना चाहिए, तो इसलिए बस। फिर इसके बाद से फिर मैं वहाँ पे मसाला वसाला बना के, और सब्जी मेरी बन गई थी, दाल भी बन गई थी, चावल भी, अब बस रोटी पर रह गया था। बस मैं चली आई हूँ बाहर कपड़े लगाने को। कल ना इसका मतलब जो सुबह वाला पार्ट था ना, वो वाला पार्ट मैंने शेयर किया था कल का व्लॉग में, और उसी का आगे वाला ये व्लॉग है कि उसके बाद से मैंने क्या क्या किया था। क्योंकि ऐसे नहीं करते तो फिर आज के लिए व्लॉग नहीं रहता, तो बस ऐसे ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कपड़ा मैंने लगा दिया था। लगाने के बाद फिर मैं चली आई थी किचन में, रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि बाबू लोगों को भोग लगाना है। तो रोटियां बना के बाबू लोगों को मैंने भोग लगा दिया था। ये लंच के टाइम का मतलब वो है, जब लड्डू के पापा के लिए मैं रोटियां बना रही थी, और बाबू लोगों को मैंने सुला भी दिया है। खाना खिलाने के बाद ना तुरंत थाली उठाती हूँ, फिर उसके बाद बाबू लोगों को मैं सुला देती हूँ, क्योंकि टाइम तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है बच्चों में। तो बस चलिए, लंच की थाली दिखाती हूँ आप लोगों को, और फिर इन्हें दे देती होती है। आपने बैठ के बाप बेटा सब लोग अपने साथ में खाएंगे, प्याज चटनी और मिक्स वेज, दाल फ्राई, ये देखो, और फिर रोटियाँ। और मेरी तबीयत जैसे कि सही नहीं है ना, तो देखो लड्डू से मैंने कहा ना, सर में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ऐसे हल्का, जैसे ये इतनी हल्के हाथ से कर रही है ना, फिर भी मेरे सर में दर्द हो रहा था। ऐसे छू भी कोई रहा था तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इतनी बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। तो लड्डू से कहा, बाबू मेरा थोड़ा सा तेल लगा दो। कल भी इसने मेरा तेल लगाया था, मतलब सिर में जुकाम की वजह से ना, सिर में बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था। तो बस बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब सहारा हो जाती हैं माँ का। उन्हें कई बातें उन्हें कहनी नहीं पड़ती हैं। राधे श्याम सबको। अभी 2:40 हो रहा है, और खाना पीना हो गया हमारा। और लड्डू को भी फीवर आ गया, उसको भी अभी अभी दवाई खिलाया। पता नहीं, एकदम से जैसे वायरल जैसा एकदम से हो गया। चीकू से मुझे फिर लड्डू को एक डुग्गू बस सही है अभी, वो सही रहे तो ज़्यादा सही। उसको भी मैंने फीवर की दवाई खिलाई, तो वो तो खैर ट्यूशन तो उसको भेजूंगे नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ही मतलब आँखें उसकी ज़्यादा ही चढ़ी चढ़ी जैसे मेरी होती है ना। मुझे मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो तो मेरी आँखें मतलब बता देंगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, आंखें मेरी अजीब सी हो जाती है, वैसी उसकी भी आंखें हो जाती। तो बस, और लेटी हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम क्या, चीकू बाहर है, उसकी टेंशन बने रहेगी, क्योंकि लड्डू की तबीयत नहीं सही। वो गई है, पर फिर भी उतना नहीं देख पाएगी ना जैसे हमेशा देखती है। तो मैं सोची चीकू आ जाए तो उसको भी मैं सुला दूँ, देखती कोशिश करूँगी, फिर मैं थोड़ी देर मैं भी सो लूँ। फिर उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, शाम में जब फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सब पूरा, ये सब गला में, पूरे गले में दर्द है, और नाक से सांस नहीं ले पा रहा, मतलब कुछ भी, मतलब मुझे महक नहीं आ रहा, स्मेल मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ। नाक एकदम से जाम है बहुत ज़्यादा, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी खैर तेल वेल भी लगवाया, पर फिर भी सिर दर्द हो रहा है। और फीवर उतना नहीं है, पर हाँ ये है कि अंदर अंदर है, क्योंकि ठंडी लग रहा है। बस चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। श्री हरिवंश। अभी शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। अभी मैं लेटी थी, मैं लेट के उठी, थोड़ी देर हो गया मुझे उठे। पहले मैं उठी, फिर उसके बाद से फीड उठ कराया चीकू को। फिर उसके बाद कपड़े कल नहीं धुले थे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो एक बार को धुल गए थे, तो दोबारा लगा के आई हूँ। और जो ड्रेस व्रेस थे तो उनको बाहर डाला ही, रात तक थोड़ा सा सूख गया तो प्रेस कर दूँगी। और तबीयत की जैसे
एकदम इतनी बुरी तरीके से नींद आई है मुझे, रात भर मैं सोई नहीं थी, मुझे बड़ी उलझन हो रही थी, पूरा दर्द हो रहा था, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। अभी मैं 1 घंटे को ही सोई हूँ, पर मुझे इतनी गहरी नींद आई है, 1-1.5 घंटा लगभग मैंने सोया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कितना गहरी नींद में सो रही। ऐसे में कभी नहीं सोती मैं, रात में ऐसे सोती हूँ, दिन में तो मुझे जाने कब से मुझे ऐसे नींद ही नहीं आई है। जब से मतलब गर्मी या मेन गर्मी जो होता है मई जून वाला, तब मैं सोती हूँ, बाकी ऐसे नहीं सोती। वो भी थोड़ी देर को सोने को मिलता है, बच्चे जब तक सोए। पर अभी तो पता नहीं, एकदम से दवा खाया था, एकदम से नींद आई, एकदम से सो गई थी मैं। थोड़ी सा सही लग रहा है। काम अभी बाकी है, अभी बर्तन धोना है, साफ सफाई बाकी। चलिए फटाफट कर लेते हैं, बाबू लोग उठ चुके हैं, पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद से बाबू लोगों का नाश्ता वास्ता कराऊंगी। चलिए फिर पहले काम कर लेती हूँ, पहले काम कर लूँ, या 5 बज गया तो पहले बाबू लोगों को नाश्ता ही करा दूँ। पहले नाश्ता करा दो, बाद में अपना धीरे धीरे काम करती रहूंगी ना। पहले काम कर लेती हूँ, अरे पहले नाश्ता करा देती हूँ बाबू लोगों को। बोल कुछ रही, कर कुछ रही, समझ में नहीं आ रहा, जुकाम की वजह से ना एकदम। हलवा गरम कर लेते हैं, बाबू लोगों को खिला देते। हलवा बस आखिरी बचा, थोड़ा सा खिला दूंगी बाबू लोगों को, थोड़ा सा बच्चे खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। हरिवंश हो गया मेरा काम, साफ सफाई मैंने कर लिया, बर्तन धुल लिया, और बस मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। चाय पत्ती मैंने ज़्यादा डाला है, ताकि गरम गरम जब जितना समय पियो ना, चाहे पानी हो चाहे चाय, तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम सेक लगता है पूरे गले में, तो लगता है कि जुकाम वुकाम कुछ भी नहीं है। जैसे ठंडी मतलब शाम हो गया, ठंडी जैसे जैसे बड़ी उतनी दिक्कतें मुझे बढ़े। बस 3-4 दिन तो जुकाम होता ही है, जुकाम तो ठीक है, जुकाम के साथ जो बुखार आया ना मुझे, वो सबसे बड़ा मतलब मुश्किल का दिक्कत हो गया मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ कितनी है। और लड्डू के पापा ऐसे नहीं है वो कि मतलब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मैं थोड़ा बहुत भी उनका सहारा कर लूँ, ऐसा नहीं है उनका। उन्होंने कभी शुरू से काम नहीं किया, तो वो कुछ भी नहीं करते। फिर भी रात में मेरे लिए काढ़ा बनाया था उन्होंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, तो मुझे मेरे लिए काढ़ा बना के, और फिर उनको दुकान जाना था, तो फिर वो दुकान चले गए। कह रहे थे काढ़ा पी लो, चाय नहीं पियो, क्योंकि दूध ठंडा होता है, मतलब दूध का नहीं पियो, काला चाय पियो गुड़ के साथ। तो वो ये बात ठीक कह रहे थे। खैर जिस चीज़ में है उस चीज़ में मैं तारीफ उनकी कर देती हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा सा लगा कि चलो ठीक है। उनको मैं हमेशा देखती हूँ, हमेशा उनको मैं संभालती हूँ। वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, फिर भी मैं संभालती हूँ। तो मैं तो थोड़ा सा बीमार हूँ, मुझे बुखार है, तो अच्छा लगता है यार, क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे छोटे से हैं, और फिर भी लगभग 11 साल की हो गई है, काफ़ी अब समझदार हो गई है। थोड़ा सा भी मुझे दिक्कत होता है तो तुरंत मुझे देखने लगती है कि मम्मा बीमार है, बीमार है, बीमार है। बच्चों को टेंशन हो जाता है कि मम्मा बीमार है। बस चलिए चाय बन गया, चीकू यहाँ पे टहल रही है, चाय पी लेते हैं, जाते हैं शाम, मिलते हो थोड़ी देर से आरती के टाइम। अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अभी मैं बाबू लोगों के पास बैठी हूँ, और बाबू लोगों का सामान दिखा रही थी जो मैंने ऑनलाइन वो किया था, शॉपिंग बाबू लोगों के लिए मंगाया था काफ़ी सारा। और जब बनाती जाऊंगी तभी बाबू लोग ही बताएंगे मुझे, ठीक है? आप लोग भी बताना तीनों लोग कैसे बनाना है। गोपाल तो मेरे छोटे से, तो उनके छोटे छोटे माला बनाऊंगी, तो वो भी गुस्सा हो जाऊंगा, मैया बस लड्डू लाटो को बनाती है, मुझ तो नहीं बनाती है। छोटे बाबू है ना मेरे। और अभी मैं सोच रही थी कि अब बहुत जल्दी मेरी लाडो, फरवरी है ना, मार्च अप्रैल, अभी खैर टाइम, अब मेरे लाडो अब 1 साल की होने वाली हैं। तो उनका बर्थडे मैं सोच रही थी बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगी। और मुझे ये भी बात करना था कि क्या शरारत है कि मेरे सपने में मुझे लग नहीं रहा, मुझे यकीन है, एक दिन का पूरा मुझे ध्यान है कि मैंने देखा है बड़े लाला को, या तो मैंने बात की थी ऐसे, या फिर मैं वीडियो देखती रहती हूँ ऐसे दिमाग में, मतलब सपने में तो ऐसे मैं जल्दी देखती नहीं हूँ। देखा कि मेरे पास आए हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। और
क्या बात क्या बात है क्या बात, ऐसे कैसे देखा मैंने, क्या बात। अभी तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने पैसे से लाऊंगी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या बात है क्या बात, क्या शरारत चल रही है तीनों लोगों की। वो मैंने 2 दिन देखा है कि मेरे पास बड़े वाला लाला आ गया, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, ले लाए हैं पता नहीं क्या ही नटखटपंती करते रहते हैं ये सब तीनों लोग मिलके। तो चलिए मुझे ये वाला भी बात करना था। मुझे सामान मैंने 1-2 सामान दिखा दिया है और सामान दिखाती हूँ आप लोगों को। जल होता है तो जल से मुझे थोड़ा सा भी ठंडी है ना, तो मुझे डर लगता है कि बाबू लोगों के पास फैन लग जाए। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में फैन जाए, ठंडी में ना फैन जाए। अच्छा है, सुंदर सुंदर से माला बनाऊंगी मैं, ठीक है, बताना तुम लोग, ठीक है। हमारी सीक्रेट चल रही है मैया के बच्चों। ये देखो इसमें बेंदी भी है और इसमें कान की। अच्छा है, सुंदर सुंदर से सुंदर सुंदर से। अरे मेरे बच्चा भी तो सुंदर है, मैं गोपाल भी है, ठीक है। तुम दोनों लोग नहीं हो, गोपाल भी बहुत सुंदर है, पता है तुम लोगों को। हम लोगों से अच्छा गोपाल सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से मैया का बच्चा है, वो मंगाया था। और इनमें ज्वेलरी रहेगा, ज्वेलरी ठीक है, डिब्बा ठीक है, सुंदर सुंदर सा है ना, और बहुत कुछ। और अभी तो ये वाला पिंक वाला दिखाई दिया मैंने, और मटेरियल मंगा दे, ये रबर, ये ऐसे वाले फूल क्यों मंगाया है, क्या बनवाना मैया इससे, मैया का समझ में नहीं आ रहा है। मैं रात में भी सोच रही थी लेटे लेटे क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा। और ये वाला नग, इनमें सब नग है, दिख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है। ये सब मंगाया बाबू लोगों के लिए, और क्या मंगाया, बस जितना है सब इसी में है। ये माल पानी है, पता है मैया का तो मानस एक रुपया इकट्ठा करके मंगाती है, पता है कच्छू, पता है ना। ये बदमाशी नहीं करना, सब दिमाग बताना, ठीक है। मैया को अभी सबसे पहले तो 3 कलर का बनाना है, फिर उसके बाद मैया को येलो कलर का बनाना है ज्वेलरी, फिर उसके बाद से जैसे जैसे कपड़े बनाएंगे वैसे वैसे ज्वेलरी बनाएंगे, ठीक है। ओके ओके डन, ठीक है। देखो वो तो अभी से अपने कानून के सब हटा रहे हैं, जैसे कि अभी पहनने वाले हैं वो, उनको समझाओ, उनकी तो शरारतें दिन पर दिन बस कमी नहीं होती है, बहुत नटखट है ना, बहुत परेशान। और तार भी तो मंगाया ज्वेलरी के लिए, ये देख रहे हो कितना, इसमें 2 2 4 5 है, 5 इसमें ज्वेलरी बनेंगी, कितने सारी ज्वेलरी बनेंगी भैया इससे। अब वो भी है, एक प्लास्टिक वाला भी है, कुछ सारा ज्वेलरी बनाऊंगा, ठीक है, बताते रहना। और एक दिन एक और मैया ने बनाया था, ये देखो, ये ना एक बना के मैंने ट्राई किया था, कैसे बनेगा। ऐसे तार लगाऊंगी तो मुड़ेगा मुझसे कि नहीं मुड़ेगा ना, ऐसे दिखाता है वीडियो में फ़ोन में, तो ऐसे ही मैंने बनाया था, छोटी मोटी का ऐसे ही। तो देखो देखो हाथ में बना है, मुड़ रहा है, छोटी मोटी का बनाया था पर ये मुड़ रहा है, पर इसके पीछे मैंने कागज़ नहीं लगाया। जब सही वाला बनाऊंगी तो उसमें कागज़ लगाऊंगी ना बाबू लोगों के लिए। अपने पहले लड्डू को पहनाऊंगा, हाँ नहीं तो वो शरारत करते हैं ना, परेशान करते हैं। ये देखो, ये तो अभी छोटा है ना, थोड़ा सा और बड़ा होगा। ये मैं ऐसे ही अभी ट्राई कर रही थी, अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मेरे लाडो चूड़ा पहनेंगी, इतना लाडो को तो मैं इतना पहनाऊंगी, जैसे येलो वाला है ना, तो पिंक कलर का। और भी मैंने मेटल वाला भी सोच रखा है, मेटल की चूड़ी से मैं अपने लाडो को चूड़ा बनाऊंगी। चलो, तो बस यहाँ पे रात के भोग की मैं तैयारी कर रही थी।
फ्रेंच फ्राई बना रही थी आलू का। तो ऐसे ही मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे ये लगा कि आलू ही फ्राई कर देती हूँ, तो ये भी भूख सेवा के लिए, तो बस फटाफट। और जैसे ना मैंने बाबू लोगों को खा के सुलाया ना, खिला के सुलाया ना, यहाँ पे देखिए ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्ची, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, बस भूख लगा देते। जैसे ना मैं कह रही थी, जैसे मैंने सुलाया ना बाबू लोगों को, वैसे ही लड्डू के पापा आ गए थे जलेबी लेके, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। अब फिर मैं क्या ही बाबू लोगों को उठाती, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो बस, तो थोड़ी देर से मतलब आ गए थे, तो मुझे लग रहा था थोड़ा जल्दी आ जाते तो बाबू लोग भी खा लेते, पर कोई नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दाल फ्राई के लिए मसाला बनाने लगी हूँ। अब बस जैसे कि रात में बस मैं रोटियां ही बनाती हूँ, मैं नहीं कुछ बनाती, क्योंकि दाल के सिवा और कुछ पसंद ही नहीं है खाना, तो इसलिए तो बस यहाँ पे देखिए फिर से मैंने प्लेट लगा दिया है और दे दिया है। फिर यहाँ पे रोटियां फिर बनाती जाऊँगी दो दो करके, मतलब जब तक मतलब खाते हैं जितना उनको खाना है, तो फिर उसके बाद से मैं अपने लिए एक आधी रोटी बना लेती हूँ। नहीं तो फिर नहीं, अगर आटा कभी कभी ऐसा होता है आटा ही नहीं बचता, तो फिर मैं बनाती भी नहीं अपने लिए मैं बहुत आलस करती हूँ। आप लोग बताना जरूर कौन कौन ऐसा आलस करता है। अपने लिए हम आलस कर ही जाते हैं, दूसरों को हम खिला देते हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको, पर अपना लिए अगर कुछ कम पड़ रहा है ना, तो फिर हम अपने लिए नहीं बना सकते हैं। तो बस वही मैं कह रही थी कि बेटियां होना सबको, मतलब सबके पास होना चाहिए बेटियां। और लड्डू मतलब ना कई बार उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने मन से करने लगती है, तो ये लगता है कि हाँ वो बड़ी हो गई है, थोड़ी सहारा के लायक हो गई है। तो ऐसे देखते देखते एक दिन चीकू भी हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा फिर दोनों हो जाएंगी सहारे में। तब तक तो मेरी लड्डू सास के सास के यहाँ भी चली जाएगी, तब तक जब तक मेरी चीकू बड़ी हो जाएगी, तब तक तो उसकी शादी वादी भी हो जाएगी, तो वो चली जाएगी, तो फिर मेरी चीकू रहेगी, ये है। तो बस बेटियां बहुत अनमोल होती हैं, भगवान करे सबको बेटियां मिले ना। मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को लक्की समझती हूँ कि मेरे पास तो 3 बेटियां हैं। जब ये दोनों चली जाएंगी तो हमारी लाडो हैं, हमारी देखेंगी ना, तो बस। तो लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी लड्डू और गोपाल का तो है मेरा। पर हाँ ये है कि डुग्गू का मैं कोई उम्मीद उससे नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी से वो बहुत ज़्यादा शैतान है, पता नहीं आगे चल के। और वैसे भी ना संसार के मतलब नहीं करना चाहिए मोह, जितना हम मोह करेंगे उतना हमें दर्द होगा। तो बस गोपाल और लड्डू ठीक है, लाडो ठीक है। तो बेटियां जहाँ चली जाएंगी ससुराल में, तो कहती हूँ बस मुझे कोई कहे राधे राधे कहो, बस राधे राधे करूँगी। तब की तब देखेंगे, ऐसा भाव है मन में, सोचती हूँ, देखो क्या होता है। बस यहाँ पे देखिए बातों बातें मेरे बर्तन भी धुल गए, मन में जो कुछ आता है आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट फिर बर्तन धुलने के बाद यहाँ देखो गैस की हालत क्या हो रखी है। सुबह से मतलब तबीयत मेरी उतनी सही नहीं है ना, तो मैं रात ही में अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो चाहे मतलब फैल गया, तो फिर मैंने रगड़ने वाले से जूना से 2 ही ये ज़्यादा मैं यूज करती हूँ, तीसरा आप लोग देखते हो कि मैं कभी कभी यूज करती हूँ, यूज़ भी कभी कभी नहीं करती हूँ। बस अच्छे से मैंने जूने से रगड़ दिया, रगड़ने के बाद अच्छे से सफाई की। यहाँ कितना जल्दी जल्दी दिख रहा है, इतना जल्दी जल्दी काम हो तो कितना अच्छा हो ना। बस यहाँ पे पूरा क्लीनिंग का काम मैंने कर लिया था, और क्लीनिंग का काम करने के बाद चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि लड्डू के पापा क्या क्या लाए थे। यहाँ देखिए गुड़ वाली पट्टी लाए थे, मूंगफली वाला, और फिर ये जलेबी लाए थे, इसके ऊपर नारियल पड़ा था, और फिर काफ़ी अच्छा था, जलेबी लाए थे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खाया था, बाकी मैंने बांध के रख दिया था, क्योंकि रात था, तो रात में अब डिनर का टाइम हो रहा था, जलेबी का टाइम नहीं था, पर गरम गरम उन्होंने देख लिया होगा, तो बाजार तरफ गए थे तो ले आए थे। फिर यहाँ पे देखिए सोयाबीन ले आए थे, एक छोटा सा लौकी, और केचप, पता नहीं उनको कहाँ से ध्यान आ गया था, देखा होगा शायद उन्होंने फ्रिज में, तो केचप था नहीं, तो फिर केचप भी ले आए थे 1 टमाटर वाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं चली आई थी, पूरा काम तो मेरा निपट ही गया था, अब ये काम मेरा बाकी रह गया था प्रेस करने का। मैंने सोचा अभी कर देती हूँ, वरना फिर सुबह का भागम दौड़ से थोड़ा सा रात मिल जाएगा। और जैसे कि अभी तबीयत भी ठीक नहीं है उतनी, तो जल्दी फल्दी नींद भी नहीं खुलती है। तो बस आज का ब्लॉग यही तक था, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। राधे राधे।